दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान एक बौद्धिक युग कहा जाता है। उपलब्धि की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान एक वैज्ञानिक युग कहा जाता है। शक्ति की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान एक आर्थिक युग कहा जाता है। इस बौद्धिक, वैज्ञानिक और आर्थिक युग में आज इस धरती का सर्वमंडली एक प्रश्न पूछ रहा है कि हम सत्संग में जाए क्यों? हमें सत्संग में जाने से क्या लाभ मिलता है? इस धरती का सर्वमंडली ये प्रश्न पूछ रहा है। जबकि किसान को खेत में कार्य करने से अन्न प्राप्त होता है, अनाज पैदा होता है, कर्मचारी को वेतन मिलता है, व्यापारी को व्यापार करने से लाभ मिलता है, लेकिन सत्संग में जाने से हमें क्या लाभ मिलता है कि आज का कोई जीविकाणी पूछता है। और यही कारण है हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यहाँ देखिएगा सब 40, 50, 60 साल के व्यक्ति बैठे हैं, जिनको सत्संग की विशेष आवश्यकता है। हमारे आदमी बच्चे ये हैं, इनको सत्संग की आवश्यकता है, इनको अच्छे संस्कार की आवश्यकता है। ये बच्चे हमारे सत्संग में नहीं आते, न उनके माता पिता लाते ही। तो हम आने वाली पीढ़ी को क्या देके जाएंगे? क्या हम लोगों ने सोचा? जिस प्रकार से पौधा होता है, पौधे को हम जब तक सींचते हैं, जब तक पौधा वृक्ष का रूप ना ले। जब पौधा वृक्ष का रूप ले लेता है तो हमारा सींचना बंद हो जाता है, पौधे का कर्तव्य होता है कि अपने आप बढ़ना। इसी प्रकार से आज हमारे बच्चे भी उस पौधे के समान हैं। जब तक बच्चा हमारा समझदार न हो जाए, 18 साल तक, 20 साल तक, तब तक माता पिता का कर्तव्य है उन्हें अच्छे संस्कारों से सींचना। पर हम कहाँ सींच पाते हैं बच्चों को? आज तो होड़ लगी हुई है, हम अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बड़ी दादा को बना रहे हैं। हमारे बच्चे डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। पर आज के किसी व्यक्ति ने सोचा कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकील बनने से पहले कि मेरा बच्चा एक अच्छा मानव बने, एक अच्छा मानव बने। आप मान दिया मैंने आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया और बन भी रहे हैं, पर वो राष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं? सिवा घूसखोरी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए वोट झेल जा रहे हैं। हम अच्छे व्यक्ति कहाँ बना पा रहे हैं? हमारी आधुनिक शिक्षा भी बच्चे का अच्छा निर्माण नहीं कर पा रही। हम सत्संग की बात करते हैं, हम कहाँ ले जाएंगे बच्चों को? मैं ये नहीं कह रहा कि सत्संग एक चम्मच दही के समान होता है। जिस प्रकार से एक चम्मच दही दूध को बदल देता है, इसी प्रकार से सत्संग व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर देता है। इतिहास में मेरे ऐसे उदाहरण हैं जिनको एक क्षण मात्र सत्संग मिला, शब्दों का साधु का एक शब्द मिला, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। उंगली मार कर देख लें, उंगली मार एक दिन में कितने लोगों की उंगली काटता था, उंगली काटना उसका काम था। जब महात्मा बुद्ध की शरण में आया, उसका जीवन परिवर्तित हो गया। वाल्मीकि का देख ले, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। लेकिन सत्संग में हम सीख आते हैं कि हमारी अंदर बुद्धि है, हम पार्थी बने। जब तक सत्संग में पार्थी नहीं बनेंगे, तब तक सत्संग में कोई लाभ नहीं होता। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है, हमने भगवान को राम का अवतार मान लिया कि धरती पर राम अवतार पैदा हो। अवतार पैदा होते कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, मान लिया। भैया एक बात बताओ, कृष्ण आज से 5000 वर्ष पहले हुई, राम पता नहीं लाखों वर्ष पहले पैदा हुई। हमारे यहाँ 600 साल मुगलों का शासन रहा, 300 साल अंग्रेजों का शासन रहा। इतनी जटिल परिस्थिति हमारे बुजुर्गों ने देखी कि राम और कृष्ण इसी अवतार पैदा क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे सही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह दुनिया भर के देश के सही हमारे फांसियों के तख्तों पर लटक गए। भगवान आपका कहाँ सो गया? भगवान कहीं नहीं है। हम लोगों के अच्छे कर्तव्य भी भगवान बनाते हैं, जिनको हम याद करते हैं, जिनको याद करते हैं वही देवता का तुम हो जाते हैं, वही देवता बन जाते हैं। आदमी व्यक्ति के कर्म के आधार पर पूजा जाता है, ना कि जाति के आधार पर।
भारत की सभ्यता संस्कृति ने हमेशा श्रेष्ठ कार्यों की पूजा की है। अच्छे कार्यों को भारत में पूजा जाता है, कोई जाति के आधार पर नहीं पूजा गया। राम, देश, गांधी, सुकरात और भी जितने भी महापुरुष हुए सब अच्छे कर्म की वजह से पूजे गए। लेकिन दुष्टों की भारतीय सभ्यता संस्कृति हमेशा निंदनीय रही है, हमेशा निंदा करती रही है। हम सत्संग में अपने अपनी संस्कृति को महात्मा गांधी एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, एक भजन गुनगुनाते थे, रघुपति राघव राजा राम, पति के पावन सीता राम, ईश्वर गंगा तेरे नाम, सबको सर्वत्र देखवान। उन्होंने ईश्वर से कहा, इसमें ईश्वर इस धरती पर रहने वाले सब लोगों को सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे। आज सद्बुद्धि के अभाव में तो हम लोग गलत काम कर रहे हैं। यदि हमारे में सद्बुद्धि हो जाए तो हम गलत काम करेंगे नहीं, कोई काम नहीं करेगा। आज हमारी माताओं बहनों में सद्बुद्धि हो जाए, हमारे भाइयों में सद्बुद्धि आ जाए तो धरती पे स्वर्ग आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा। तो ये सद्बुद्धि तो नहीं है। कभी लड़ते झगड़ते हैं, एक और कहूं कि मैं सामने वाले से पूछूं तुम कौन हो, तो वो क्या कहता मालूम है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, शूद्र हूं। यही कहेगा कि मैं यादव हूं, बघेल हूं, कुशवा हूं। पर अफसोस इस बात में होता है, इस धरती का प्राणी अपने को मानव कहने को तैयार नहीं है। आज मानव कहने को तैयार नहीं है, हम कहाँ जा रहे हैं सोचिएगा। इस देश का विभाजन क्यों हुआ? मुसलमान हमारे भारत अखंड भारत था, अखंड भारत था। अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान कितने लोग थे इस देश के अंदर, भारत खंड खंड हो गया। क्या हम पहले खंड खंड करना चाहते इस भारत को, अखंड बनाना चाहते हैं? तो हम सोचें कि इस धरती पे किसी जाति, धर्म, मजहब का क्यों ना हो, हम सब मानव है। मानवता हमारे अंदर फूट फूट कर होनी चाहिएगा और हम ऐसे काम करें कि लोग हम बनने के बाद याद करके जाए, कोई गलत काम ना करें। कभी साथी एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही, उन्होंने बात कही थी कि एक धरती के प्राणी, यदि ईश्वर ने, परमात्मा ने जिस शुद्ध चेतन आत्मा के साथ उन्हें इस पृथ्वी में भेजा है, उसी शुद्ध चेतना आत्मा को, उसी ईश्वर को, उसी परमात्मा को वापस कर देना, ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम 4 पंक्ति के साथ